हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ाना एक नई डरावनी कहानी लेकर आता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह घटना वर्ष 1975 में घटी थी। मेरे पिता, जो उस समय अविवाहित थे, अपने परिवार के साथ मुंडल पूर्वी उपनगर बॉम्बे में रहते थे। उनका एक दोस्त और पड़ोसी हुआ करता था, जाधव। जाधव को मुंडल वेस्ट उपनगर में एक फार्मा कंपनी में नौकरी लगी थी और उन्हें मुंडल वेस्ट जाने के लिए रोजाना रेलवे लाइन पार करनी पड़ती थी और वे काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। एक रात जब जाधव अपनी सीट पूरी कर करीबन रात के 1:15 बजे अपने घर लौट रहे थे तो उनका सामना एक अजीबोगरीब चीज़ से हुआ। उन्होंने देखा कि एक आदमी साइकिल के साथ रेलवे ट्रैक पर उसके सामने खड़ा है। वह शख्स क्रॉसिंग की सड़क के उस पार साइकिल लगाकर पूरे क्रॉसिंग को रोक रहा था। जाधव ने उस आदमी को देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वह आदमी जाधव से काफ़ी दूर था। पहले तो जाधव ने उस व्यक्ति को अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ पाया। पहले तो उन्होंने अच्छे से उस आदमी से अनुरोध किया, लेकिन उसके अनसुना करने के बाद जाधव ने उस आदमी को ट्रैक छोड़ने के लिए मनाने के लिए गलत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अंत में जाधव ने कुछ शारीरिक बल उपयोग करने का फैसला लिया। जाधव काफ़ी स्वस्थ इंसान थे कि उसको डराकर भगा देंगे, क्योंकि वे 5 फीट 11 इंच और 85 केजी वजन के हट्टे कट्टे व्यक्ति थे, जबकि उनके सामने वाला व्यक्ति लगभग 45 किलोग्राम का और शरीर रूप से कमज़ोर लग रहा था और वह केवल 5 फीट 2 इंच के आसपास का ही था। जाधव उस आदमी का कंधा पकड़ने के लिए आगे बढ़े और जब जाधव ने उसे छुआ तो वह आदमी अचानक से जाधव की ओर मुड़ गया। जाधव ने उसका चेहरा देखा और महसूस किया कि वह कुछ अलग लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि वे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। इससे पहले कि जाधव कुछ कर पाता, वह शख्स ने जाधव को एक जोरदार का तमाचा मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि जाधव कुछ 5 फीट दूर पीछे जाकर गिरे। जाधव जैसे बड़े आदमी पर काबू पाना उस कदकाठी के आदमी के लिए वाकई में बड़ा मुश्किल था। जाधव किसी तरह तुरंत उठने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति अपनी साइकिल सहित तुरंत कहीं अचानक से गायब हो गया। जाधव के दिमाग में डर दौड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह कोई इंसान नहीं था। जाधव घटनास्थल से करीब 200 किलोमीटर दूर रेलवे प्लेटफार्म की ओर दौड़ पड़े। जाधव किसी तरह रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचे और फिर अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उस रात के बाद जाधव को 1 हफ्ता तेज बुखार और साथ ही साथ पेचिश भी हो गई। उनके परिवार ने उन्हें इस बुखार से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ पूजा पाठ और हवन किया। अब जाधव पुणे में रहते हैं। उस घटना के लगभग 7-8 साल बाद भी जाधव को उस रात आज भी याद है। मैं छोटा था, तभी घर वालों को यह कहते हुए सुना था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय
and take care.